दोस्तों आज मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है और क्या मैनेज करना है वो समझिए। मैं आज आपको बैकग्राउंड का गेम समझाता हूँ। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या चीज़ होती है और फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में पैसा कम होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास में स्टार्टिंग में कह सकते हो 20,000 रुपीज़ का फंड होता है। अब अगर ये 20,000 रुपीज़ लेकर शेयर मार्केट में कोई इंसान आता है तो शेयर मार्केट में 20,000 रुपीज से उसको कुछ भी नहीं दिखता। बिकॉज कॉमन सी बात है, अगर कोई शेयर 500 रुपए का है तो कॉमन सी चीज आ जाती है, भाई वो तो ज्यादा शेयर यहाँ पे कह सकते हो खरीद भी नहीं पाएगा ना। कॉमन सी बात आ जाती है। यहाँ पर अगर वो 40 शेयर्स भी खरीदेगा तो उसके टोटल और टोटल 20,000 रुपीज यहाँ पे यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतने कम फंड के साथ शेयर मार्केट में तो काम नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में इंसान घूम जाता है, पता है कहाँ पर? इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट के अंदर। और कहता क्या है? कहता यह है कि अगर फोरेक्स मार्केट में जो ब्रोकर है जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो पेयर में जिसमें काम कर रहा है आरबीआई अप्रूव नहीं है, अगर लॉस हो भी गया चलो 20,000 ही तो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब सोचो, ये एक इंसान 20,000 रुपये दाव पर लगा रहा है। अब ऐसे ऐसे अगर 1,000 लोग भी होंगे और ढूंढने से मिलोगे ना, एक नहीं हजारों मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बड़ा फंड चला गया। लाइक हिसाब लगाओगे तो पीछे जीरो लगाते लगाते लाइक थक जाओगे। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट यहां से चला गया, किन के पास में? ये इंटरनेशनल फोरेक्स ब्रोकर्स के पास में। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? इनकी स्ट्रैटेजी ये रहती है और ये इस बात को जानते हैं। देखो आज मैं आपको ये चीज क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप में से कोई भी, मेरे दोस्त कोई भी इस चक्कर में मत फंसना कि पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है कम लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक सस्ती चीज लाइक महंगी लगने लग जाती है और महंगी चीज सस्ती लगने लग जाती है जब हम उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझो। आम आदमी 20,000 रुपीज लेके आता है शेयर मार्केट में, वो कुछ नहीं कर पाता बिकॉज शेयर मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, नॉट पॉसिबल उसमें काम करना। ऑप्शन बाइंग की बात करें, उस बेचारे को पता है कि लॉस होते हैं। इक्विटी में बात करें तो इक्विटी में उसको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम मिलने वाला है। सोचो ये 40 शेयर के अंदर लेकर बैठ गया और अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर गया तो वो तो फंस गया, उसके अंदर साइडवेज हो गया तब भी वो फंस गया, ऊपर मार्केट भागने लगी तब उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए उसने 10 रुपए की मूवमेंट कैच कर ली तो 400 रुपए का प्रॉफिट उसको हो गया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। बट यहां पर तो प्रॉब्लम यह है ना कि ये पैसा बहुत कम लगता है। चलो जी, अब यहां से आते हैं लाइक 20,000 रुपीज को फोरेक्स मार्केट में लगाने की जब बात की जाती है तो स्कैम क्या है यहाँ पे समझो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की सच्चाई जान लीजिए। यहाँ पर फोरेक्स मार्केट में काम करना बहुत ही अच्छी बात होती है। पहली चीज, इंटरनेशनल लेवल पर और उस कंट्री में रहकर करने पर जहां पर ये लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फोरेक्स मार्केट गंदी चीज नहीं है। गंदी चीज पता है क्या है? गंदी चीज है उसके अंदर जो लोग हैं जो कि ऐसी जगह पर भी काम करवा देते हैं जहां पे वो चीज लीगल ही नहीं है। इंडिया में आरबीआई बैठा हुआ है किस चीज के लिए? हमारे पैसे को लाइक चेक करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है। सेबी बैठा हुआ है हमारी सुरक्षा के लिए कि कोई भी ब्रोकर अगर किसी इंसान का पैसा लेके भागता है तो सेबी वहां पर एक्शन लेगा कि तुमने ये गलत किया। यही तो रूल होता है। फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल क्यों नहीं है? लीगल यूं नहीं है बिकॉज इंडिया में लोगों के पास में नॉलेज नहीं है। जैसे कि ये 20,000 रुपीज को जैसे इस इंसान ने बेचारे ने क्या किया, फोरेक्स में डाला, तो ये फोरेक्स वाले लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको क्या स्कीम दिखाई जाती है, ढंग से समझना। यहाँ पे आपको ये बोला जाता है फोरेक्स मार्केट में कि आप 1 रुपया लाओ और 100 रुपए तक का काम करो, मतलब 1:100। मतलब आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो, कोई इंसान 100 रुपए लेकर आया ना तो भाई वो 1,000 रुपए से भी ज्यादा लाइक कह सकते हो बहुत अच्छे वाला काम कर सकता है। देख रहे हो 1:100, लाइक 1:200, 1:300। और बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो 1:500 तक भी दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है? लीवरेजिंग की पावर। ये क्या है? लीवरेजिंग की पावर। कैसे समझो, अगर कोई चीज 10 रुपए की है और मैं आपसे कहता हूं कि 2 रुपए आप मुझे दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस 10 रुपए की चीज के मालिक बन सकते हो जितने टाइम के लिए आप चाहते हो। तो ये जो इनिशियल अमाउंट हमें चाहिए होती है ना, ढंग से समझना, इसको बोलता है मार्जिन। इसको बोलता है मार्जिन। और कितने टाइम, मतलब देखो यहां पर कितने टाइम हमें कम पैसा चुकाना पड़ा? 5 टाइम कम पैसा चुकाना पड़ा ना उससे। तो ये जो 5 टाइम हम लोगों को कम पैसा चुकाना पड़ा, जो मल्टीप्लिकेशन में आता है, उसको हम बोलते हैं लीवरेज। अब यहां पर ये दोनों के दोनों गेम खेल जाते हैं। कैसे गेम खेल जाते हैं? ये आपको बोलेंगे आप 20,000 रुपीज लाओ और 20,000 के डबल 40,000 रुपीज आप अपने अकाउंट के अंदर ले लो। मतलब समझ रहे हो, मैं रुपीज में बोल रहा हूं, डॉलर में होता है कि $100 लाओ
और अकाउंट की वैल्यू तुरंत $200, आपको $100 का बोनस मिलेगा। देखो ये बोनस बोनस पता है क्या है, आपके हाथ में झुंझुना थमाते हैं। अब आम आदमी को तो पता नहीं होता, बट अगर कोई इंसान इस चीज में काम कर रहा है तो उसको पता है कि फोरेक्स मार्केट में तो ऑलरेडी 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है मेरे भाई। तुम कहाँ मुझे यहाँ पे लाइक कह सकते हो ये केवल डबल करके दिखा रहे हो। आप अगर ऐसे किसी ब्रोकर के पास जाओगे, उनका मेन मकसद पता है क्या होता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। अब डिपॉजिट हो गया, अब बंदा ट्रेड करेगा, ट्रेड करने के बाद में उसको नुकसान होगा, बात खत्म, सब चपटा हो जाएगा, वहां पे कोई कुछ नहीं बचेगा वहां पे आपके अकाउंट में। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आम आदमी बेचारा जो सीधा साधा है, उसको बोला जाए कि देखो भाई तुम 100 रुपये लेके आओ, तुम्हारा पैसा मैं तुरंत अकाउंट में डालते ही 200 कर दूंगा, तो वो तो खुश हो जाएगा ना कि भाई 200 रुपये से ट्रेड कर रहा हूं। बट मेरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो पागल बनाने का तरीका हुआ ना। सोचो, आपको पागल बनाने का तरीका नहीं हुआ क्या? सोचो इस बात को। जब लीवरेज ही फोरेक्स मार्केट में, ये जो है ना, ये मार्केट का एक पूरा पैरामीटर है कि इतने हाई टाइम का लीवरेज मिलता है। क्यों मिलता है? बताया था मैंने, करेंसी मार्केट है। ऐसे थोड़ा ना कि कोई भी स्टॉक है एकदम गिर जाएगा, तो करेंसी मार्केट स्टेबल होती है और ब्रोकर्स भी इस बात को जानते हैं कि मार्केट स्टेबल है, इस कारण वो आपको अच्छा खासा लीवरेज मिलता है। बेसिकली बहुत कम मार्जिन की जरूरत पड़ती है, लीवरेज ज्यादा मिलता है। जितना कम मार्जिन होगा उतना ज्यादा लीवरेज की पावर आप यूज कर पाओगे। सोचो आप 1 रुपया लेकर आते हो, मार्जिन आपको 1 रुपया लगता है, आपको लीवरेज की पावर 500 टाइम्स, मतलब आप 500 रुपए तक की चीज को खरीद बेच सकते हो। इससे ज्यादा बेस्ट क्या चीज हो सकती है? ये तो दिखाया जाता है, बट ये इंटरनेशनल मार्केट में अलाउ होता है, इंडिया में अलाउ नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसे चक्करों में फंसता है कि भाई मैं 100 रुपए डालूंगा अकाउंट में और वो 200 रुपए हो जाएंगे, तो आप उनसे बोलो कि 200 हो गए ना, एक काम कर भाई डबल करके मेरे पैसे विड्रॉल कर दे। मतलब समझ रहे हो, बुद्धि चलाओ थोड़ी सी। मैंने बोला भाई देखो ये अकाउंट है, आप यहाँ पे 100 रुपए डालोगे, तुरंत अकाउंट के अंदर 200 रुपए दिखाई देंगे, तो आपका तो पैसा डबल। ये तो रातों रात छोड़ो, वो 23 दिन वाली प्लानिंग छोड़ो, ये तो एक ही दिन में पैसा डालते ही पैसा डबल। अब क्या करो, तुरंत पकड़ो इसको और इसको विड्रॉल कर दो, लो जी 200 रुपए आपके अकाउंट में। ठीक है, अब क्या है, फिर 1000 रुपए डालो, 1000 का सीधा 2000 हो गया। ठीक, एकदम क्विकली, बिकॉज ब्रोकर कह रहा है ना कि पैसा डबल करूंगा। जैसे ही अकाउंट में पैसा डलेगा, डबल पैसा ट्रेडिंग करने के लिए। पागल बनाने का तरीका है, कभी मत फंसना इस चक्कर में। 100 रुपए की चीज है भाई, खुद सोचो, एकदम डबल हो गया, मानता हूं, एग्री। उससे बोलो इस 2000 रुपए को विड्रॉल कर दो तुरंत के तुरंत, वो कहेगा नो जी विड्रॉलेबल अकाउंट तो नहीं है ये, पागल बना रहा है। समझ रहे हो? इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि कुछ भी चीज फ्री नहीं होती मेरे भाई। 100 रुपए की चीज है, एकदम से 200 कैसे हो सकती है? 100% वो केवल आपको लीवरेजिंग की पावर करके आपके अकाउंट को 200 टाइम बना दिया। कहां तो 1:100 तक भी मिलता है यहाँ पे, गिरे से गिरा 1:100। मतलब आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं तो बेसिकली आप अच्छे खासे अमाउंट के साथ में वर्क कर सकते हो। अब सोचो ये ज्यादा हुआ या ये ज्यादा हुआ, यहां तो आपको 1:2 ही तो मिल रहा है और यहां तो 1:100 तक भी जाती है चीजें। तो ये क्या तरीका हुआ भाई बताने का? केवल और केवल अट्रैक्ट करने का तरीका है, ताकि आप आओ अजी 1 के 2 तुरंत, खड़े खड़े तुरंत एकदम पैसा डालते ही। नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ ना क्या चीज कहना चाहता हूं? सो ये चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए। 1:100 तो भाई तुमको वैसे भी मिलता है, बस यहाँ पे तुमको नंबर में दिखा देते हैं, उसको विड्रॉल तुम नहीं कर सकते। तुमने 1 रुपया डाला, अकाउंट में 2 रुपए दिखा रहे हैं, और मैं तो तुमको पहले ही कह रहा हूं 1 रुपये से 100 रुपीज तक बन गए आपके तुरंत। वो चीज आपको दिखाई नहीं देती, तो आप कहते हो वाह जी वाह, ये दिख नहीं रही, बट ये एकदम दिख जाती है कि 1 का 2 हो गया, उसको बोलो 2 हो गया विड्रॉल कर दे। है ना? तो ये है पीछे का पूरा गेम, जो बोला जाता है कि 1:400। हाँ होता है 1:400, लोग बड़े बड़ी पार्टीज होती हैं 1:500 तक भी जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आती। बट ध्यान रखा जाना चाहिए कि 1:500 में काम करने का मतलब है अगर हल्की सी मूवमेंट आ गई तो आपके अकाउंट एकदम तुरंत गायब हो जाता है। और फोरेक्स ब्रोकिंग के अंदर एक बात ध्यान रखो, वो लोग कभी भी लॉसेज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उनके ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। मान लीजिए उनका 100 रुपीज का आपका अकाउंट है, तो आपको 100 रुपीज से 1 रुपया ज्यादा भी लॉस नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आपका अकाउंट ही पूरा का पूरा उड़ जाएगा, मतलब वो 100 रुपीज जो है ना आपके, वो पूरे के पूरे उड़ जाएंगे, बट उनको एक चवन्नी का भी लॉस नहीं होगा। उनके सिस्टम्स ऐसे ही बने होते हैं, 100% कह सकते हो उनके लिए तो सेफ एंड सिक्योर है। बट आप क्या कर रहे हो? लीवरेज की पावर,
गलत तरीके से यूज करोगे तो भाई आपका अकाउंट गायब होगा और आप फिर क्या करोगे, फोरेक्स मार्केट को। देखो मैं फोरेक्स मार्केट के खिलाफ नहीं हूं, आप कहोगे यार तुम फोरेक्स मार्केट को क्यों कहते हो, फोरेक्स मार्केट तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं तो खुद इसको करता हूं, कॉमन सी बात है, बट करो तब जब लीगल वे में करो, ठीक है। इलीगल चीज कोई भी एक्टिविटी, देखो ना तो मैं अपने चैनल पे इसको करना चाहता कोई इलीगल एक्टिविटी को, सिंपल सी बात है, ना ही मेरे सब्सक्राइबर, हर बंदे को पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया, आपने 2 बंदों को बताया, तो वीडियो बनाने का पूरा टॉपिक सक्सेसफुल हुआ है ना। आपके पैसे बचने चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो इस लीवरेज के लालच में आ जाते हैं। मैंने बोला ना, मार्जिन और बेसिकली लीवरेज, जितना ज्यादा कम मार्जिन लगेगा, मतलब कम पैसा लगेगा काम करने के लिए, उतना ज्यादा लीवरेज यूज किया जा रहा है। तो खुद कॉमन सेंस से सोचो, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये चीजें कभी किसी को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाती। अब बात आ जाते हैं, ये तो बात हो गई इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की। इंडियन मार्केट में आपको पता ही है, लोग फिर भी ऐसे हैं, फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो फोरेक्स मार्केट को ही इंडियन मार्केट में करेंसी मार्केट बोला जाता है। भाई फोरेक्स का मतलब करेंसी ही होता है, ठीक है। बस ये है कि ये इंडियन है। इंडियन मींस कह सकते हो इंडिया में लीगल है, आरबीआई ने इसको अप्रूव्ड किया हुआ है, और जो भी आप काम करते हो वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में करते हो। इनकी लिस्ट मैंने नीचे दी हुई है, जाके चेक कर सकते हो, अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर भी होता है ये काम। जब मैंने आपको बोला, जैसे इंटरनेशनल फोरेक्स ब्रोकर को पता है कि करेंसी मार्केट स्टेबल मार्केट होती है, तो क्या इंडियन ब्रोकर को नहीं पता होगा? पता होता है उनको भी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको 1 रेशो लाइक कह सकते हो, लाइक जो आपको लाइक लीवरेज मिलता है वो 42 तक मिलता है, ठीक। कैसे समझो, यहां पर आपको 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। मान लीजिए कोई चीज है, मान लो मैंने बोला अभी 80 का प्राइस है, यूएसडी आईएनआर की वैल्यू 80 है, तो 1 लॉट इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 लॉट होता है $1000। तो कितना हो गया यहाँ पे डॉलर की वैल्यू के हिसाब से 80,000 रुपीज। तो कॉमन सी बात है 82,000 हुआ। तो अब जो ब्रोकर है, जैसे कि मैं बात करूं, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं जीरोधा, एलिस ब्लू एंड अपस्टॉक। तो जीरोधा वाला भी ये बात जानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेबी ये बात जानता है। तो रूल जो बनाता है वो जीरोधा वाला नहीं बनाता, रूल बनाता है सेबी कि कितने टाइम का मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, ठीक। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा, अब देखो 80,000 की चीज है, तो सेबी ने बोला एक काम करो, यहां पर केवल 2,000 रुपीज के अंदर इस प्रोडक्ट को आप खरीद भी सकते हो और बेच के भी चल सकते हो। ये इसने डिसाइड नहीं किया है, कभी सोचो ये अपनी मर्जी से सबके सब ब्रोकर कर लेंगे। इंडिया में जितने भी आरबीआई अप्रूव्ड पेयर हैं, उनमें जो ब्रोकर काम कराता है, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है, उनके लिए रूल्स सबके सारे के सारे वो सेम रहते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ये कोई अपने घर से नहीं लाता कि मैं 2,000 ले लूंगा, मैं 1,800 ले लूंगा। ये रूल सेबी ने बनाए होते हैं, और सेबी ने देख दाख के बनाए होते हैं कि भाई क्या चीज मैं कर रही हूं, है ना। तो 2,000 रुपीज आपके लिए जाते हैं 1 लॉट के। तो अब आप यहां पे देखो कि 80,000 की चीज आपको 2,000 में मिल गई। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो कि 2,000 रुपीज के प्रोडक्ट से आपने 80,000 रुपीज के प्रोडक्ट को ले लिया, तो भाई यहां आपको लीवरेज ज्यादा मिल रहा है। या सोचो 2,000 रुपीज के प्रोडक्ट से आपको 4,000 रुपीज की चीज मिल रही है। कहां मिल रही थी, जो ही बताया मैंने कि पैसा डबल, $100 डालो अकाउंट में, $200 बन जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब ये ज्यादा सस्ता है या महंगा है, या ये ज्यादा सस्ता है या महंगा है, आप खुद बुद्धि लगा सकते हो। यहां पे काम करोगे यार लीगल है 100%, वहां पे काम करोगे ब्रोकर पैसा लेकर भाग गया तो तुम किसी के पास नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पैसा जो है हवाला के थ्रू या फिर कह सकते हो इलीगल एक्टिविटीज में यूज होता है, उसके थ्रू इंडिया से बाहर जाता है। ये ट्रू रियलिटी है। वही सारी चीजें टेररिज्म में यूज की जाती है। इसी कारण मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूं, सबको बोलता हूं कि आप प्लीज ऐसे ब्रोकर के साथ मत काम किया करो जो कि लीगल नहीं है। आप अगर इनलीगल ब्रोकर के साथ काम करोगे तो फोरेक्स मार्केट बदनाम होगी। और फोरेक्स मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको देखो ढंग से काम करना आ गया मेरे भाई, वो दबा के कर सकता है, और जिसको नहीं करना है वो जिंदगी भर क्या है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने फंडामेंटल ही नहीं समझे, तो उसको पता कैसे लगेगा, है ना। तो यहां पर 2,000 से 80,000 का प्रोडक्ट मिल गया, मींस मुझे मार्जिन कितना लगा, केवल 2,000 रुपीज, और मुझको लीवरेज कितना मिला, लीवरेज मिला मुझे 40 टाइम्स, ठीक। यहां पे मैंने 42 लिखा है ना, ये 42 तब होता है जब 82, अभी 82 प्राइस चल रहा है, यूएसडी एनआर 82 चल रहा है, मैंने 80 मान के चला ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहां तक की बात क्लियर हुई ना कि मार्जिन क्या है, लीवरेज क्या है। ये वाला जो इनका प्लान होता है कि भाई 100 रुपए डालो
और 100 के 200 तुम्हारे अकाउंट में दिखाई देंगे। अगर ऐसा कोई ब्रोकर है उसका ये बोलना कि मैं विद इन 10 मिनट विड्रॉल करूंगा, मुझे 100 का 200 चाहिए, वो ऐसा करने नहीं देगा। उससे क्वेश्चन पूछना, वो आपको करने नहीं देगा। तो सोचो, ये केवल जो आपको पैसा दिखाई दे रहा है ना, वर्चुअल अमाउंट है, केवल और केवल वर्चुअल अकाउंट बेसिकली। और आपको $100 तक का लॉस होते ही आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे 200 तक का लॉस देखने के लिए मिलेगा। आप ट्राई करके भी देख सकते हो, अगर किसी के दिमाग में खुजली है कि मुझे करके देखना है। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, $100 आपने डाले हैं तो सोचो ब्रोकर कोई बेवकूफ थोड़ा ही ना कि वो $100 अपने ऐड करके दे रहा है तुमको, और अब $200 हो गए हैं। $200 का जब तक लॉस नहीं होगा, जब तक के भाई वो तुम्हारे नाम से तुमको $100 क्यों देगा? वो तुमसे कमाई करने बैठा है या तुमको यहाँ पे खैरात में पैसे बांटने के लिए बैठा है? खुद बुद्धि लगा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतनी सी बुद्धि नहीं लगा सकते, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, और फिर भी पोपट बन जाते हैं। किस चक्कर में? फॉरेक्स अकाउंट में अकाउंट खोला था, अजी हमको 2 लाख का नुकसान हो गया, हमको 4 लाख का नुकसान हो गया। मैं कहता हूं तुम्हें नुकसान होना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर तुम इतनी सी बातें क्लियरली नहीं समझ सकते। देखो यार, खाना सब लोग खाते हैं, देखो मेरी बातें काफी ज्यादा ना कभी कभी उरी लग जाती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे है नीचे बाबा ज्ञान देना चालू कर देते हैं कि ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। भाई देखो, जब तक दिल पे चुभेगी नहीं ना, तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। मैं यहाँ पे तुमको कोई खुश करने नहीं बैठा कि सर जी सर जी सर जी सर जी। मेरा मानना यह है कि नॉलेज गेन तब की जाती है जब तुमको सामने से थोड़ा स्ट्रिक्टली, मैं भी हूं, मेरे भी टीचर्स हैं, तो कॉमन सी बात है, टीचर्स मुझे डायरेक्टली कहते हैं भाई कभी तू ये गलत कर रहा है, सुन ले। वही चीज मैं आपके साथ कह रहा हूं मेरे भाई, तुम अगर ये चीज कर रहे हो कि 1:2 भाई ए वाला अकाउंट खोलो, भाई तुम पागल हो। सोचो खुद, वो पागल हैं, वो तुमको पागल बना रहे हैं एक्चुअल में। कैसे? 100 से 200 कुछ नहीं होता। ऐसे अगर होता तो मैं क्या करता, सुबह से शाम तक के 10 अकाउंट खोलता, फॉरेक्स अकाउंट। अजी लो भाई, 100 डाले 200 ले लिए, 100 डाले 200 ले लिए, 100 डाले 200 ले लिए। अंबानी जी के ऊपर पहुंच जाता मैं कुछ ही दिनों के अंदर। इस तरह कर करके तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। खाना खाते हो, ऐसी चीजें कभी नहीं होती। 100 डाला 200 मिल गया, 200 गए, 200 के 200 आपको नुकसान में नहीं जाएंगे। वहां पे $100 का आपका एक लिमिट होती है, वो लिमिट खत्म हुई तो एक चवन्नी भी आप उस ब्रोकर के द्वारा दिए गए जो आपको $100 थे ना, उसको आप यूज नहीं कर पाते। ये है पीछे का बैकग्राउंड का गेम मेरे भाई। और किसी को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो तो नीचे जाके कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक करके बता सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है, नहीं समझ में आई हो, किसी को गुस्सा आ रहा हो कि भाई ये पीछे का बैकग्राउंड का गेम चेंज हो कुछ हो हमें मतलब नहीं है, भाई तुम एक काम कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम से मेरी वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं फॉरेक्स मार्केट में काम करता हूँ, करवाता भी हूँ, बट लीगल वे में कराता हूँ। कोई भी इंसान अगर उंगली उठा दे कि एक्सक्लूसिव ट्रेड्स की तरफ से इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ में फर्जी अकाउंट खुलवा कर कुछ ऐसी स्कैमिंग की गई, देन चैनल उसी समय डिलीट कर दूंगा। तो इसी कारण ये बात ध्यान रखो। ये जो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर अकाउंट्स है ना, ये वाले, ये काफी सारे टाइम मुझे मैसेजेस कॉल भी आते रहते हैं कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, हम भी कर रहे हैं तुम भी करो। अभी बेसिकली अभी तो चैनल पे यार 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। सोचो 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, देन हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाएंगे लोगों को, ताकि ये स्कैमर से बचा जा सके, इन स्कैमर्स से जान बचाई जा सके। क्योंकि किसी के चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, ठीक है यार, वैल्यू तो वैल्यू है ना, उस बेचारे ने मेहनत करके पैसा कमाया। तो यही चीज आ जाती है, आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी डबल वाला गेम नहीं होता। मार्जिन क्या है, लीवरेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली इंडिया में 1:40 तक का जो आपको लीवरेज मिल पा रहा है ना, जो मिल रहा है, वो केवल और केवल करेंसी में मिलता है। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी, मेरे भाई बैंक निफ्टी के अंदर पता है 1:5 तक का मिलता है। मतलब मान लीजिए चीज है कितने की, लाइक कह सकते हो कोई चीज है अप्रोक्स, कह सकते हो कि भाई 10 रुपीज की कोई चीज है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो 2 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको इनिशियल अमाउंट देना ही देना पड़ेगा जो भी चीज है। तो बैंक निफ्टी में इतना, इसी तरीके से निफ्टी की बात करें तो वहां पे भी आपको 5 टाइम्स का ही मिलता है। इसी तरीके से स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि डिलीवरी में करोगे तो पूरा पैसा चुकाना होता है, तो यहाँ पे 1:5 तक का ही मिलता है। आप देखोगे हाईएस्ट जो आपको लीवरेज मिलता है ना, करेंसी में मिलता है। और करेंसी में मिलने का कारण क्या है, सेबी की तरफ से रूल्स हैं, ये रूल सबके लिए सेम है। अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट नहीं है ना, और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इनिशियल अमाउंट पैसा कम है मेरे पास में, तो मैं कहाँ पे काम करूं, मैं बोलना चाहूंगा करेंसी मार्केट से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। क्योंकि लीवरेज देख लो, आप यहाँ पे 2,000 की चीज, बेसिकली 2,000 में एक चीज ले लेते हो जिसकी वैल्यू 80,000 थी, ठीक।
आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होने वाली। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स या फिर क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, ये केवल और केवल करेंसी में होता है। अगर किसी के पास अभी फंड कम है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ है, तो वो अपने फंड को ग्रो करना चाहता है ना, तो सबसे फास्टेस्ट वे अपने फंड को ग्रो करने का वो है करेंसी मार्केट। क्यों है करेंसी मार्केट सबसे फास्टेस्ट वे? क्योंकि यहाँ पे आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा, जो पहले लाइक राकेश सर हो गए, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो बड़े ट्रेडर है, लाइक जिनको आप कह सकते हो, आप चाहते हो कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहूंगा, बट हम कभी बन नहीं पाएंगे। पता क्यों नहीं बन पाएंगे? जब वो लोग काम किया करते थे ना, तो 100 टाइम्स तक का मेरे भाई लीवरेज मिला करता था। आई विश मार्जिनल लीवरेज समझ गए होंगे, मतलब 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था। और आज की कंडीशन ऐसी है कि करेंसी मार्केट में 40 टाइम्स का मिलता है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग आज भी बिजी हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि वो कभी जानना भी नहीं चाहते। अगर स्मार्टली वर्क करना चाहते तो कॉमन सी बात है, लीवरेजिंग की पावर को यूज करना बहुत कीमती चीज हो जाता है। आपको क्या लगता है वो लोग सीधा करोड़ों रुपए लेके आए होंगे? नहीं जी, 5,000 रुपीज से स्टार्टिंग की थी राकेश सर ने। एंड स्टार्टिंग करते करते देख सकते हो क्या कंडीशंस बनाई। पता है कैसे? पावर किसकी यूज की गई? लीवरेज की पावर को। और ये लीवरेजिंग की पावर ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में लोग यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो असली गेम ये है, पीछे जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई एक सेटअप क्रिएट किया, एक बिजनेस रेडी किया, तो वो उस बिजनेस से जो पैसा आता है, बेसिकली उस बिजनेस से जो पैसा आता है उसको क्या करते हैं? उसको भी इन्वेस्ट करते हैं, प्लस लोन से पैसा उठा लेते हैं। किस बिजनेस के नाम पर? इस वाले बिजनेस के नाम पर। और जो पैसा आया उससे सेकंड बिजनेस सेटअप करेंगे, वहां से फिर से इनकम जनरेट करेंगे। इस तरीके से लीवरेजिंग की पावर यूज करते करते बड़े बड़े बिजनेसमैन यही तो करते हैं। पहले वो एक इंडस्ट्री में घुसते हैं, उसमें से पैसा कमाते हैं, उस इंडस्ट्री में अच्छे से पैसा कमाते हैं, कमाने के बाद में फिर लोन उठाते हैं, दूसरी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, और उस लोन की अमाउंट पिछली वाली इंडस्ट्री से जो पैसा आ रहा होता है उससे देते हैं। इसको बोलते हैं लीवरेजिंग की पावर। अब आम जनता को कद्दू पता लीवरेजिंग की पावर, वो लीवरेज को एक तरह से जुआ खेलने का तरीका यूज करती है, समझ रहे हो? क्योंकि उसको तो खेलना आता है 1 रेशियो, भाई मुझे 1 रुपया लगाऊंगा 100 रुपए कमाऊंगा। बट यहां पर इन लोगों की स्ट्रेटेजी ये है कि 100 रुपए लगाऊंगा और 1 रुपया कमाऊंगा। अब इस दो छोटे से, लाइक इधर की डिजिट को इधर करने में और इधर की डिजिट को इधर करने में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एक तो है आम आदमी की सोच कि मैं 1 लगाऊंगा और 100 कमाऊंगा, एक है बिजनेसमैन की सोच कि मैं 10 लगाऊंगा और यहां पे सॉरी, अगर मैं 100 भी लगाऊंगा तो 1 कमाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, रेशियो कुछ ऐसा होता है। और जो इंसान इस रेशियो पे काम करेगा, उसमें चाहे मैं भी हूं, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर हम इस पे काम करेंगे देन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाते हैं। और ये चीज केवल और केवल आप कहां पे कर सकते हो? करेंसी मार्केट में। देखो, मैं यहाँ पे कोई करेंसी मार्केट के गुणगान गाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद करेंसी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको भी बोलूँ आप भी आओ। खुद खाना खाते हो ना, बुद्धि है ना आपके पास, खुद ब खुद यूज करो। सिंपल सी बात है। आप क्यों बेसिकली किसी की सुनते हो? आप खुद की बुद्धि चलाओ। ये बंदा जो बोल के गया उसको एक बार सोचो कि क्या बोला। मेरा काम था बात बताने का, मैंने क्लियर कर दिया, बट फिर भी किसी को समझ में नहीं आता। देखो, मैं काफी ज्यादा लाइक स्टार्टिंग में क्या था, मैं काफी सारी चीजें फोकस करता था कि भाई ये वाली चीजें। अभी का सीन ऐसा है, किसी को समझ में आता हो आए, नहीं आता हो ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया को हम लोग सुधार नहीं सकते ना। कॉमन सी बात है, अगर कोई इंसान लॉस नहीं कराएगा तो मार्केट में पैसा कौन कमाएगा? इस कारण जिसको ये चीज बातें समझ में आ गई वो खुद से फोकस कर सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आए या कुछ करे, वो खुद से फोकस करे। मैंने खुद अपने चैनल पर 540 प्लस वीडियोस डाली हुई है, जाकर देखो करेंसी मार्केट क्यों स्टेबल होती है, किस तरीके से काम किया जाता है। विदाउट एनी पैनिक कंडीशन आप यहां पे काम कर पाते हो, लीवरेजिंग की पावर को यूज कर पाते हो दूसरों से ज्यादा, जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले कहते हैं। और लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं एग्री करता हूं, किसी के पास नहीं होते स्टार्टिंग में। मेरे भाई, पैसे नहीं है, नॉलेज गेन करो ना, पता करो। पैसे आएंगे तो उसके बाद उस पैसे से कैसे काम कराऊंगा, प्लानिंग पहले होनी चाहिए। कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है ना, ये बात ध्यान रखना, उसका बेसिकली नेचर चेंज हो जाता है। मान लो वो कोई चीज करना चाहता है, कोई चीज क्लियर करना चाहता है, तो वो बनने से पहले वो अपने दिमाग में वो बन चुका होता है, तभी तो वो वहां तक जा पाता है। इसी तरीके से आपको अमीर अगर बनना है, मान लो ये अमीर बनना है, यहां पर आने पर अभी पूरा का पूरा सफर पड़ा है, तो अमीर कैसे सोचते हैं ना, यहां पहले अमीर बनना पड़ेगा दिमाग के अंदर, तब भी आप अमीर बनने के बाद में उस प्रेशर को मैनेज कर पाओगे। वरना लोग पैसे आने पे पागल हो जाते हैं। ट्रू रियलिटी यही है, किसी को कुछ नहीं समझते। ये चीज कैसे पता की जाती है? आदमी जब बिल्कुल जीरो पे था तब कैसा था वो। तो इसी कारण आप भी, अगर अभी पैसा नहीं है तो फील तो कर सकते हो, पैसा आने पर मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा। आप कहोगे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो, बट भाई यही ट्रू रियलिटी है। इसी तरीके से माइंडसेट डेवलप किया जाता है कि रिच माइंडसेट कैसा होता है और पुअर माइंडसेट कैसा होता है। ये चीज क्लियरली माइंड में बैठ जानी चाहिए। आई विश यहाँ तक की बातें मैंने जो आपको बताई है वो क्लियर हो गई होंगी और काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी कि ये वाला धंधा जो है ना, 1 रेशो
₹1 डालो, ₹2 लगा लो, ये पागलों वाली बातें होती हैं, ये कुछ नहीं होती, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है फ़ॉरेक्स मार्केट में। उनसे पूछो तुम सेबी रजिस्टर्ड हो? वो कहेंगे ना जी, हम ये वाला, हम आईओ, एसओ पता नहीं क्या-क्या बताते हैं, ये वाले हमारे पास में ये है, हमारे दुबई के अंदर शोर वो हैं, दुबई के अंदर ऑफ़िस हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इंडिया से कुछ भी करके चले जाओ कर्मकांड, करने के बाद दुबई चले जाओ, दुबई में जाके रहना चालू कर दो। इंडियन गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है तुमको वहाँ से उठाकर इंडिया में वापस ले आए। ये ट्रू रियलिटी है, दुबई इस चीज़ के लिए जाना जाता है। आप कुछ भी कर्मकांड करके दुबई चले जाओ, वो अपने बंदे की सुरक्षा के लिए पूरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट है। सोचो कल को मैंने बोला भाई मेरा ऑफिस दुबई में है, मैं बुर्ज खलीफा के चौथे मंजिल के ऊपर अपना ऑफिस खोल के बैठा हूँ, चलो खोल लिया, और यहाँ इंडिया में ढिंडोरे पीट रहा हूँ कि देखो जी मैंने बुर्ज खलीफा में ऑफिस है, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो। अब बंदे अगर मेरे साथ काम कर रहे हो और मैं स्कैम कर जाता हूँ, तो दुबई में जाओगे ना तुम बुर्ज खलीफा के तीसरे चौथे ऑफिस पे, तो वहां से धक्का मार के बाहर भगा दिए जाओगे। क्यों भगा दिए जाओगे? आप कहते रहो मेरे साथ स्कैम हुआ, बट दुबई गवर्नमेंट इस चीज के लिए आपको एक भी मदद नहीं करने वाली। स्कैम हुआ इंडिया में, वो कहेंगी जब ये बंदा इस इंडिया में दिखाई देगा ना, तब पकड़ियो इसकी गर्दन, यहाँ कुछ नहीं कर सकते तुम। ये है रियलिटी यार। लोगों को ये पोपट बनाया जाता है, हम बुर्ज खलीफा के 7वें माले पे हमारा ऑफिस है। अरे होगा यार तेरा ऑफिस, हम क्या करें उस ऑफिस के साथ में? अगर स्कैम इंडिया में हुआ है तो रूल्स तो इंडिया के ही फॉलो होंगे ना। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसे वाले चक्करों में कतई भी नहीं पड़ना। कोई भी हो, कितना भी हो, उससे बोलो सेबी रजिस्टर्ड है तो मैं तेरे साथ काम करूंगा, नहीं है तो भाई जी दूर से नमस्ते, हमारा और आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? देखो ये उनके लिए है जो सीधे साधे लोग हैं। देखो बहुत बुरा लगता है जब सीधे साधे आदमी के साथ में ऐसा कुछ हो जाए। मैं काफी टाइम ऐसा हो जाता है फील कि भाई यार कैसे, मतलब कैसे कर रहे हैं लोग, बट कर रहे हैं, क्या करें? सिंपल सी बात है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? अवेयरनेस के साथ में। ये वीडियो आप भी देखो, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आंसर बताओ वीडियो का, 41 प्लस 96 कितने होते हैं? कमेंट करके बताना नीचे, ठीक है? एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो लोग इंडिया में फॉरेक्स मार्केट सोच रहे हैं कि लीगल है, इलीगल है, उनके लिए पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या स्कैम होता है, किस तरीके से गेम खेला जाता है। मैंने पहले ही बोला था ना कि हम लोग दो चीजों पे फोकस करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो उनके अंदर थी कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड ये नंबर है, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, 9837482890। फर्स्ट नंबर ये है, और सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। मेरी टीम या मैं जैसे भी अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। और मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं है। मैं केवल और केवल यूट्यूब के ऊपर और डिस्कॉर्ड के ऊपर काम करता हूँ। डिस्कॉर्ड के ऊपर भी जो चैनल है एक्सप्लोसिव ट्रेड, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं बस, और कोई मेरा चैनल नहीं है, ठीक है? कोई स्कैम वगैरह हो उससे अच्छा है आपको पहले ही पता हो। दूसरी चीज आ जाती है डिस्कॉर्ड पे, आप चाहो तो संडे में मैं क्या करता हूँ, संडे में लाइव सेशन करता हूँ साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर। वो क्लास होती है 9:35 या 9:30 के आसपास होती है रात को। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में पता लग जाता है कि आज क्लास किस दिन किस टाइम पर है, ठीक है? आप चाहो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि फोन और लैपटॉप दोनों जगह पे इंस्टॉल हो जाता है, और वहाँ पे आप इजीली मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जैसे चल रही है ना, ऐसे ही लाइव देख सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो। एंड सेकंड चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, देन 100% काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलता है, आपके बैंक अकाउंट में ही आता है, आप उस पर इनकम टैक्स भी पे करते हो, सब कुछ पे करते हो। जो भी प्रॉफिट आता है वो जेन्युइन प्रॉफिट आता है, क्योंकि कम खा लो बट जेन्युइन तरीके से खाओ। ऐसा ना हो कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ ना चाहते हुए भी। तो अगर आप चाहते हो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करना, तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे लिंक दी है। अकाउंट ओपन करने के बाद में इन नंबर में से किसी भी नंबर पे मैसेज करके बता सकते हो कि मैंने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में आपको एक यूएसडी आरएनआर ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे क्या करना है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाता है। तो नीचे कमेंट में जाओ, पिन कमेंट में जाके चेक करो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल की, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर ऐसे ही एक नए एजुकेशनल कंटेंट के साथ में। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो पता है आपको क्या करना है, ना पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी करो। मुझे पता लगना चाहिए कि किन किन लोगों को बातें समझ में आती हैं और किन किन लोगों को नहीं आती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। नीचे कमेंट करके पूछना चाहो तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।